बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट से राज्य की ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका लगा है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है कि बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया है, जो सिर्फ रेप और हत्या की जांच करेगी। यही नहीं, हाईकोर्ट ने हिंसा से जुड़े दूसरे मामलों की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन किया है, जिसमें 3 आईपीएस अधिकारी शामिल होंगे। कोर्ट ने सीबीआई और एसआईटी दोनों को 6 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। इसके अलावा इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़ितों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। वहीं खबर है कि कलकत्ता हाईकोर्ट के इस आदेश को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। सत्य की जीत हुई है, तो सत्यमेव जयते। पश्चिम बंगाल के लोगों का विश्वास जो है वो आज एक बार फिर जो है वो लॉ सिस्टम पर पूरी तरह से लोग इससे विश्वास कर पाएंगे। बिकॉज जिस तरह से लोगों के ऊपर यहाँ की सरकार ने और यहाँ के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने और अधिकारियों ने जिस तरह से अत्याचार किया था, पीड़ितों को जिस तरह से उनका साथ नहीं दिया था, उनकी एफआईआर तक नहीं लिखी थी, तो आज इस ऑर्डर से बहुत बड़ी रिलीफ मिली है, क्योंकि अभी सारी इन्वेस्टिगेशन जो है सीबीआई करेगा और इस मैटर को एसआईटी गठित कर दी गई है, जो कि कोर्ट इसे खुद देखेगा कि सब कुछ जो है उनकी निगरानी में हो। बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी। स्मृति जी, जो कोर्ट का ऑर्डर आया है, क्या माना जाए कि ममता बनर्जी सरकार के लिए एक बड़ा झटका है? मैं चाहती हूं कि आज ये जजमेंट, अगर आप इसको पन्ना बाय पन्ना पढ़ें, इस बात को दर्शाता है कि इस लोकतंत्र में हमारे जो जस्टिसेस, जिन लोगों ने इस जजमेंट को दिया है, उनका अगर बयान पढ़ें तो आपका लोकतंत्र में एक बार फिर विश्वास पुनः स्थापित होगा। जजेस ने कहा है कि जानबूझकर पश्चिम बंगाल सरकार ने चुप्पी साधी रखी ताकि एविडेंस डिस्ट्रॉय हो सके। जजेस ने कहा है कि 60% से ज्यादा जो इंसिडेंट्स हुए उसमें एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, और आज ये संकेत गया है पश्चिम बंगाल की जनता को कि वो लोग जिनका बलात्कार हुआ, जिनकी हत्या हुई, उनको पूर्णतः न्याय मिलेगा। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक नरसंहार और पॉलिटिकल रेप के साथ साथ आज भी अगर आप भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा के प्रति संवेदना रखते हैं या भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तो या तो आपको नौकरी से निकाला जाएगा, या आपका राशन बंद कर दिया जाएगा, या आपको वैक्सीन नहीं दी जाएगी। ये प्रताड़ना मात्र इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति एक पार्टी में विश्वास रखता है और टीएमसी में विश्वास नहीं रखता। स्मृति जी, कोर्ट ने टिप्पणी ये भी की है कि जानबूझकर एफआईआर नहीं की गई। अगर एफआईआर हुई है तो उनकी जांच नहीं की गई, तो ऐसे में सीबीआई जो निष्पक्ष जांच के लिए जरूरी है। का मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोर्ट ने आज स्वयं इस बात को स्वीकार किया और पश्चिम बंगाल की सरकार को लताड़ा कि कोर्ट के दस्तावेज मांगने के बावजूद पश्चिम बंगाल की सरकार ने कोर्ट में उन दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं किया। कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया और यहां तक कि उनकी जो भूमिका रही वो ये भी रही कि कोर्ट ने जिन इंसिडेंट्स के बारे में परिचर्चा की, उस इंसिडेंट्स के बारे में भी कोर्ट ने कहा है कि एविडेंस की दृष्टि से ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस का एक बहुत बड़ा एक विषय बनता है। ये भी कहना उचित होगा कि आज का जो जजमेंट है वो हाँ एक समय सीमा और समय अवधि में सीबीआई के प्रति अपना एक डायरेक्शन देता है, लेकिन साथ ही इस बात को भी कहता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने जानबूझकर एक ऐसी पोजीशन ली कि अन्याय चलता रहे, बढ़ता रहे।